सबका स्वागत, सबको प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और प- परमेश्वर को, परमात्मा को नमस्कार, प्रेम नमन, श्रद्धा नमन। तो आइए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अभी विजय जी जो समझा रहे थे, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात को कहा। उन्होंने सत्संग और प्रवचन का जो अंतर था उसको बताया, और ये बहुत अच्छी बात है कि इस बात को समय समय पर कहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मनुष्य अपने ही विचारों में, अपने ही मन के प्रभाव में इतना खो जाता है कि वो इस बात को समझता नहीं है कि ये सत्संग क्या है, प्रवचन क्या है, कथा क्या है, उपदेश क्या है। तो ये शब्द अनेक है। उसी प्रकार जैसा उन्होंने बताया कि प्रवचन माने किसी और की कही हुई बात जो मुझे अच्छी लगी, जिससे मैं प्रभावित हुआ। अब यहां भी प्रा लगा है, प्रभावित। एक होता भावित, एक होता प्रभावित। भावित जब मैं अपनी खोज करता हूं, अपने अंदर उतरता हूं, तो मैं अपने भावों को पकड़ने लगता हूं। तो जैसे अब भी भावित हो रहा हूं, मैं शब्दों से प्रभावित हो रहा हूं, बोलने वाले और आप सुनने वाले शब्द जो सुन रहे हैं। और जैसे जैसे आप उनको सुनेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर जो भाव बनेंगे, उन शब्दों के माध्यम से जो जो भाव आपके अंदर बनेंगे, तो भावों से ही, भावों के आगे ही प्रा लगेगा। प्रा उपसर्ग है। ऐसे ही जब हम बोलते प्रकृति, तो उसके आगे भी प्रा लगा है। एक होता कृति, एक होता प्रकृति। एक भाव, एक प्रभाव, एक यतन, एक प्रयतन। तो उसी प्रकार इसके लिए ये भाषा का ज्ञान जरूरी है कि ये उपसर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, ये क्या है। चलिए, तो सत्संग माने जब सत्य का संग हो गया, या जहां सत्य का संग कैसे होता है इसकी बात की जाए। अब संग होना है, अभी हुआ नहीं है। तो जब संग होगा तो आपकी दृष्टि जो है वो स्वाभाविक है कि बदल जाएगी, क्योंकि हम जुड़े किससे हैं। हमारा जो, हमारे भाव हैं वो कहां से प्रभावित है। मेरे भाव किससे जुड़े हैं, मतलब उसने अपने भावों को, जो उसके अंदर के भाव हैं, उसने अपने भावों को किससे जोड़ दिया है, किसे वो श्रेष्ठ मानता है। वो अपने अंतःकरण से, अपने नेचर से, अपने स्वभाव से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से किसको श्रेष्ठ मानता है। जिसको श्रेष्ठ मानेगा तो हम कहेंगे वो उससे प्रभावित है। तो प्रभावित तभी होगा जब भावित होगा। तो मान लो मैंने किसी उपदेशक की, किसी प्रवक्ता की कथा को सुना, तो उसने राम जी के बारे में बहुत अच्छी कथा कही, उसने कृष्ण जी की बहुत अच्छी कथा कही। तो मैं 2 4 दिन 10 दिन सुनता रहा, तो मेरे भाव जो हैं उसके प्रभाव में आने लगे। मतलब मैं उसको अपने आप से बहुत श्रेष्ठ मानने लगा। तो जब मैं उसको श्रेष्ठ मानूंगा तो मेरा मन धीरे धीरे, मेरा मन उसकी ओर झुकने लगेगा। इसको बोलते हैं प्रभावित होना। और ये फिर एक लंबा प्रोसेस है
कि सबसे पहले कोई बंदा प्रभावित होगा, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कट्टर हो जाएगा, कट्टर। जब मुझे इसी को ही सुनना है, बस इसके सिवा किसी की बात को सुनना ही नहीं है। अब वैसे ही कोई किसी विशेष ग्रंथ से प्रभावित हो गया, उसे उसको पढ़ा, उसको अच्छा लगा, उसके अंतःकरण के भाव भावित हुए कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जब उससे प्रभावित हुआ तो अब उसे लगता है कि इस ग्रंथ के सिवा और ग्रंथ सब फीके हैं, यही सबसे अच्छा है, बस मुझे इसी को पढ़ना है। क्योंकि हर ग्रंथ एक संप्रदाय को परिभाषित करता है, एक संप्रदाय। हालांकि इसका सत्य कुछ और है। कोई भी ग्रंथ किसी एक संप्रदाय को बनाने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए लिखा ही नहीं गया। अब ये ग्रंथ आए कहां से? जिस किसी सज्जन ने, महापुरुष ने, व्यक्ति ने परमात्मा को जाना, वो संसार से आगे कुछ जान लिया, समझ लिया, देख लिया, तो उसने कुछ लिख दिया। अब क्योंकि विचार अपने अपने, भाषा शैली का, जो लिखने का ढंग अपना अपना है, और जिस समय लिखा होगा उस समय भाषा भी जो प्रचलित होगी, एक होता चलित, एक होता प्रचलित होगी, तो उसमें उसने लिख दिया उसको। अब जब उसके जाने के बाद कुछ लोगों ने पढ़ा, मान लो 1000 लोगों ने पढ़ा, तो 300 उससे प्रभावित हुए कि ये बात अच्छी है, तो 300 उसके, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया कि यही मेरा गुरु है, बस मैं इसी को मानता हूं। तो ऐसे ऐसे करते 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 अनेक पंथ बनने लगे। अब 300 से 3000 प्रभावित हुए, 3000 से 3 लाख प्रभावित हुए। जब वो सुनाएगा तो कुछ लोग तो उसकी बातों में आएंगे, प्रभावित होंगे। तो ऐसे ऐसे अनेक मार्ग, अनेक पंथ बनते गए। पर हम एक बात भूल रहे हैं, हमेशा भूलते हैं, वो बात ये कि कोई भी संप्रदाय, उसका एक समय निश्चित किया जा सकता है, वो एक समय में रहा होगा। अर्थात जब वो, जिसने वो ग्रंथ लिखा, जब वो धरती पर आया था, देखो देखो अरुण जी, आपका माइक खुला है, माइक बंद कर लीजिए। अरुण जी देखिए जरा माइक अपना। अरुण भैया माइक म्यूट कर लीजिए, अरुण भैया माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। अरुण जी भैया कॉल करना पड़ेगा, कर रहे हैं जी। तो अब जिसने जिस ग्रंथ को पढ़ लिया तो उससे प्रभावित हो गया। पर हमने कभी ये नहीं सोचा, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जब इस ग्रंथ की रचना हुई, उससे पहले वही महापुरुष किसी ज्ञान से गुजरा, वही महापुरुष किसी ज्ञान से गुजरा होगा। जब किसी ज्ञान से गुजरा होगा तो यह स्वाभाविक है कि उस समय ये पंथ तो नहीं था। तो फिर वो जिस को लेकर ज्ञान से गुजरा, तो उसने किसको स्वीकार किया, उसने किसको माना, उसने कौन से पंथ को माना? क्योंकि जब वो चल रहा था, अभी वो प्राप्ति के लिए यत्न कर रहा था, तब उसका, वो जिसको हम पंथ बोलते हैं, तब तो ये नहीं था। मानो उसने जिस पंथ को हमने पकड़ रखा है, उसने उसको नहीं माना।
इसको समझने की चेष्टा करना। आप किसी भी महापुरुष को ले लीजिए, जिस महापुरुष के नाम पर आज कोई भी संप्रदाय खड़ा है, जब वो महापुरुष धरती पे आया था तो उसने कौन से संप्रदाय को माना था? कम से कम इसको तो नहीं माना, क्योंकि ये तो उनके जाने के बाद बना है, तब तो ये था ही नहीं। अर्थात उन्होंने संप्रदाय के बिना परमात्मा को जाना। वो अकेले चले, बिना संप्रदाय के, बिना किसी पंथ के, केवल परमात्मा को साक्षी मान के चले। और उसके बाद उन्होंने जब जान लिया तो उन्होंने कुछ लिखा, और लिखने के बाद कई वर्षों के बाद जब वो किसी ने पढ़ा या वो प्रकाशित हुआ, तो उसके बाद उसको उनके मानने वाले जो फॉलोअर हैं, उन्होंने बनाया उस संप्रदाय को, कि एक नाम रखते हैं, इस ग्रंथ को लेकर एक संप्रदाय बनाते हैं। उन्होंने संप्रदाय का निर्माण कर दिया, और आज हम उसी संप्रदाय के शिष्य हो गए, चेले हो गए, या मान्यता वाले हो गए। हमारा मन भावों को पकड़ता है, विचारों को पकड़ता है। इसमें एक ऐसी सुविधा है इसके अंदर, ये विचारों को पकड़ता है। पर ये कहां तक के विचारों को पकड़ेगा? कहां तक के विचारों को पकड़ेगा? अब कोई भी जब किसी ग्रंथ को पढ़ेगा, भले वो उसके कितना भी पढ़े, कितनी देर पढ़े, साल पढ़े, 10 साल पढ़े, 20 साल पढ़े, तो अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो उसकी दृष्टि संसार तक सीमित रहेगी, इससे आगे नहीं निकलेगी। जैसे उदाहरण के लिए, कि जो जो काम व्यक्ति जागृत अवस्था में करता है, यह सोचता है, जिन व्यक्तियों को मिलता है, जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके शरीर का नाम है, जो उसकी माताजी का नाम है, जो उसके पिताजी की शक्ल है, चेहरा है, आवाज है, उनके जो भाव हैं, उनका जो स्वभाव है, अब उनके रिश्तेदारों में किस किस का कैसा कैसा स्वभाव है, तो ये चित्त उसको धारण कर लेता है। और धारण भी ऐसे करता है कि जिसकी व्याख्या हम शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकते। कैसे? जैसे आप सोचिए, हम जितने भी सुन रहे हैं, सबका एक माता पिता होगा, एक मेरी माँ, एक मेरा पिता, एक मेरा बेटा, एक मेरी बेटी, एक मेरा दादाजी, एक नाना जी, एक दादी, एक नानी, और उसके बाद अलग रिश्तेदार, मेरे मित्र, सखे संबंधी, सखा संबंधी, जानकार, मेरा बिजनेस, मेरा मकान, दुकान, खेती बाड़ी, जो भी है, नौकरी चाकरी, मेरा बॉस, जो भी है। तो एक तो इनको देखना, इनसे बात करना, ये साधारण बात है, बिल्कुल साधारण। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने पिताजी की आवाज निकाल के दिखाइए, तो आप हूबहू तो नहीं निकाल सकेंगे, हो सकता है निकाल भी लें। तो मैं कहूँ आप अपनी माँ की आवाज निकाल के दिखाइए, तो आप माँ की आवाज, अब आप मेल हैं, माता फीमेल है, तो वैसी आवाज तो नहीं निकाल सकते। ट्राई भी करेंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है आप उसमें अभ्यास के दौरान एक्सपर्ट हो जाएं, परंतु आपका चित्त जो है ना, वो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। आप विचार कीजिए, जब हम सपना देखते हैं तो सपने में मेरी माँ भी है, मेरे पिताजी आ गए, दादाजी आ गए, नानी जी आ गए, मामा मामी आ गए, कोई भी आया तो उन्होंने उसी आवाज से बात की मुझसे, जो उनकी वास्तविक आवाज है, और मैंने सुना, मैंने उसको सुना। अगर वो वैसी आवाज में बात नहीं करते, वैसे आकार में नहीं रहते, वैसे रंग में नहीं रहते, वैसे रूप में नहीं रहते, उसी नाम से नहीं रहते, उसी स्वभाव से नहीं रहते, तो क्या मैं सपने को सत्य मानता? कभी नहीं मानता, कभी स्वीकार नहीं करता। और मेरा सपना संसार से बाहर नहीं जाएगा।
कभी बाहर नहीं जाएगा। जो मेरे हैं वो मेरे हैं, जो मेरे नहीं है वो मेरे नहीं है। कुछ अपने हैं, कुछ बेगाने हैं। तो अपने सपनों में मैं इन्हीं को देखता हूं, इन्हीं से वार्तालाप करता हूं। सब ऐसे ही चलता है मेरा। जैसी धरती में यहां देखता हूं वैसी धरती वहां है, जैसा आकाश में यहां देखता हूं वैसा आकाश वहां है, जैसे बात यहां करता हूं वैसे बात वहां करता हूं, जैसे सुख दुख यहां है वैसे सुख और दुख वहां है। जो यहां का नियम है वो वहां का नियम है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि यहां मुझे उड़ना ना आता हो, परंतु मन में सोचता हूं तो हूं ना कभी कि क्या अगर मैं उड़ सकूं तो कैसे उड़ूंगा। तो हो सकता है सपने में मैं उड़ने भी लगूं, क्योंकि वहां मेरे पास सूक्ष्म शरीर है, स्थूल नहीं है, और बुद्धि आंशिक है वहां। तो मेन काम वहां चित्त का हो जाता है। तो ये सब प्रभाव की बात है। अब इसमें सत्य कहां है? इसमें सत्य भी तो, क्योंकि सत्य जो है वो तो इस माया से आगे आगे की बात। कल हम इसी पर बात कर रहे थे कि एक मैंने फूल देखा, एक मक्खी ने फूल देखा, दोनों का आपस में मिलन नहीं हो सकता। उसने किसी और जो देखा वो मेरे जैसा फूल नहीं देखा, उसने उसका देखा वो फूल और है, मेरा देखा वो फूल और है। अब ये फिर दोनों असली हैं कि दोनों नकली हैं? क्योंकि हमारी बात तो मिल नहीं रही। उसके भाव और है, मेरे भाव और हैं, और सत्य दोनों से पृथक है। अब जिसे हम इस इंसानी मन और दिमाग से के द्वारा तो नहीं जान सकते। हाँ, इसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार तो कर सकते हैं। क्योंकि हर बंदे की बनाई हुई दुनिया उसके लिए एक पेंटिंग है, और उसी पेंटिंग में वो रहता है, उसी पेंटिंग में सोता है, उसी पेंटिंग में खाता है। उसका एक दायरा है, उसकी सोच का एक दायरा है। और धर्म आपको दायरे में रहने नहीं देगा, ज्ञान आपको दायरे में रहने नहीं देगा, ज्ञान आपको सांप्रदायिक होने नहीं देगा। क्योंकि ज्ञान का संबंध परमात्मा से है, और परमात्मा सांप्रदायिक नहीं है। संप्रदाय यहां धरती पे होते हैं, और वो एक है। आप जो एक है तो सोचिए कि परमात्मा कैसा होगा। अब जब ऐसी बात करते हैं तो हर बंदा अपनी उसी कल्पना, उसी पेंटिंग पर जाएगा, पेंटिंग पर जो उसने पेंटिंग बना रखी है अपने मन में, उस पेंटिंग से बाहर जा ही नहीं सकता। आप जो शंकर जी को मानता है, बोला सबसे बढ़िया शंकर जी, बस हम तो उसके उपासक है बस। आप जो माता जी को मानता है वो बोलेगा नहीं नहीं, देखिए ऐसा आप अपनी जगह ठीक है, आपके शंकर जी बढ़िया है, मैं उनकी निंदा नहीं करता हूं, पर यह है कि हम तो माता के भक्त हैं, सब कुछ माता जी हैं बस। आप जो राम जी को मानते हैं वो कहेंगे ना सबसे बड़े राम, जय श्री राम। और जो कृष्ण जी को मानते हैं बोल ना ना ना, देखो मैं राम जी का सम्मान करता हूं, मैं राम जी का सम्मान करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु मैं उपासक जो हूं ना, वो तो मुरली मनोहर का हूं बस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मैं उनसे प्रभावित हूं। अब कोई कहेगा नहीं जी नहीं, देखो हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं, पर यह है जी, देखो विश्वास अपना अपना, भरोसा अपना अपना, विश्वास का बेड़ा पार है। और हमारा तो विश्वास जी गणेश जी पे है बस, गणपति बापा मोरया बस। हम तो सुबह शाम बस यही करते हैं। कोई कहेगा देखो जी हम तो बाबा जी को, हनुमान जी को मानते हैं, हमारा तो अब ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है। सुबह शाम हमारे घर में हनुमान चालीसा तो चलता ही रहता है,
तो हम तो केवल हनुमान जी को स्वीकार करते हैं। अब यहां जो जो जिसको मानता है, तो क्या उसको भगवान समझ के नहीं मानता है, परमात्मा समझ के नहीं मानता है? क्या उसको परमेश्वर नहीं मानता है अपना? क्या उससे प्रभावित नहीं है? अब जब उसको कहेंगे कि आप कोई भगवान की बात सुनाओ, मान लो आपने शंकर जी को के भक्त को कहा, कि राम जी के भक्त को कहा, कि कृष्ण जी के भक्त को कहा, तो वो आपको कैसा सत्संग सुनाएंगे, जरा सोचिए। कोई नामदेव जी से प्रभावित है, कोई कबीर जी से प्रभावित है, कोई श्री गुरु नानक देव जी से प्रभावित है, कोई बुल्ले शाह से प्रभावित है, कोई सुल्तान बाहू से प्रभावित है। संप्रदाय की मैं बात करता हूं। अब ये चाह के भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सब शरीर हैं और शरीर कभी परमात्मा होता नहीं है। ये बोल ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं बोल पाएंगे। इनके अंदर से ये आवाज निकलेगी नहीं, क्योंकि ये है भाव का प्रभाव। ये है भाव का प्रभाव। परंतु एक तरफ कोई करोड़ों में एक, कोई 10-20 लाख में एक जो इनसे आगे जाना चाहता है। आप कई बार देखेंगे कुछ लोग बात करेंगे ना, तो हर बात में अपने गुरु को ले आएंगे, हर बात में अपने गुरु को ले आएंगे। उतना शब्द वो परमात्मा के बारे में, परमेश्वर के बारे में यूज नहीं करेंगे। हर बात जो उन्होंने कोई भी बात कहनी हो, तो पहले कहेंगे मेरे मेरे जो गुरु जी हैं उन्होंने ऐसा कहा था, मेरे गुरु ने ऐसा कहा था, मेरे गुरुदेव ने ऐसा कहा था, मेरे महाराज जी ने ऐसा कहा था, या जो जिस नाम से भी उसको पुकारते हैं। तो ये समझ लीजिए, अभी वो किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित है। हर बात में उसको कोड करेंगे। उसी के चित्र, उन्हीं की किताबें, वहीं पे सेवा, उन्हीं को दान चंदा, उसी का प्रचार प्रसार। और वो ये चाहेंगे कि जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा मैं उन्हीं के पास, सबको पकड़ पकड़ के उन्हीं के पास लाकर बिठाता रहूं, वहां की गिनती बढ़ती रहे। कोई ये चाहेंगे। अभी उनका परमात्मा से नहीं है कोई सरोकार। अभी वो परमात्मा को नहीं चाहते हैं। तो वास्तव में ये भी मान्यताएं हैं। क्योंकि ये जो संसार रूपी मूवी है ना, फिल्म है ना, मैंने कभी सोचा नहीं या इस पर कभी विचार नहीं किया होगा कि मैं जिस दुनिया को देख रहा हूं, जिस संसार को देख रहा हूं, यहां जो मूवी चल रही है ना, तो मेरी बुद्धि ही उसका प्रोजेक्टर है। और मैं इस मूवी को अपने तरीके से देखना चाहता हूं, अपने ढंग से देखना चाहता हूं। परमात्मा के ढंग से मूवी को देखना नहीं चाहता कभी भी। जिसकी है, जिससे है, जिसमें है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। अब सिंपल सी बात ले लीजिए, संसार में जितने भी अच्छे काम होंगे, जो भी अच्छा करूंगा वो मैं करूंगा, उसका श्रेय मैं लेना चाहूंगा, मैंने किया। परंतु जितने बुरे होंगे संसार की रीति से, अभी मैं धर्म की रीति से बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं ज्ञान वाली रीति से बात नहीं कर रहा हूं। जितने भी काम होंगे बुरे, जिसको हम बुरे बोलते हैं, हम मृत्यु को बुरा बोलते हैं। सबसे बुरी है तो मृत्यु है बस। किसी का तन छोड़ के चले जाना, यह सबसे बुरी है। दुनिया के सारे रोगों से बड़ी है मृत्यु। कोई मरना नहीं चाहता। अब कोई भी बात करेगा जो सांप्रदायिक है,
या किसी एक व्यक्ति विशेष पर उसका मन टिका हुआ है, भरोसा है उसका, तो उसे उसके अंदर उन शब्दों के अलावा कोई नहीं आएगा। जैसे कोई किसी गुरु को मानता है और बहुत प्रभाव है उस पर, अपने गुरु का बहुत प्रभाव है, हर बात में गुरु जी को लेके आएगा, हर बात में गुरु जी को लेके आएगा। अब मान लो उसके घर में कोई डेथ हो गई, कोई चला गया, तो जो भी कोई अफसोस करने जाएगा तो पता क्या बोलेगा, वो बाबा जी ले गए, वो बाबा जी के पास चली गई, वो गुरुदेव ले गए, उसके बाद गुरुदेव जी के पास है। जैसे गुरुदेव जी ने कोई ऐसा वो बड़ा तगड़ा हाल बना रखा है, तो सबको ला ला के वहां पे रख रहा है। और बड़ी बात है, अगर गुरुदेव जी ले गए हैं तो अच्छी बात है ना, फिर तो आपको वहां जाना अच्छा लगता है, तो आप उसे वो परमानेंटली ले गए, वहां समर्पित हो गई, तो फिर इसमें बुरा क्या है? फिर चला के रोए हो अगर गुरुदेव जी ले गए हैं तो। हम अपने विचारों को बिना ज्ञान के, जब कहीं मुझे लगता है ना कि मैं फंसने लगा हूं, मेरे पास उत्तर नहीं है, तो तब हम इसको बहस बोलते हैं। बहस, ये बहस है। सबसे पहले अपने मन से बात करनी होगी, हर बंदे को अपने मन से बात करनी होगी कि वास्तव में मैं चाहता क्या हूं, मेरी खोज क्या है, कहीं मैं सांप्रदायिक तो नहीं। क्योंकि परमात्मा आपको सांप्रदायिक रहने नहीं देगा। अगर आप सांप्रदायिक रहेंगे तो फिर परमात्मा से आपका कोई नाता नहीं है। अब एक बात और कहूंगा, जब हम ये बोलते हैं कि सब उसी के हैं, सब उसी में है, यहां कोई बैरी नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, कोई ये नहीं है, तो फिर ये हम में आपस में झगड़े किस बात के हैं, ये तकरार किस बात की है? जब सब उसी के हैं, उसी में है, कुछ और है ही नहीं। जब मुझे अपनी दृष्टि में सब, मानो मैं अपने आप को ये बोलता हूं, मेरे पास वो आंख है, मेरे पास वो आंख है जिससे मुझे तो सब बस एक ही दिखाई देता है, तो उस एक में फिर अनेकता कैसे दिखाई देती है? फिर उस एक में ये वैर विरोध कहां दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? जैसे हम कबीर दास जी का एक श्लोक कोट करता हूं कि माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे। मिट्टी एक है, एक ही मिट्टी से उसने सबको बनाया, थोड़ा चेहरा मोरा, किसी का नाक मोटा कर दिया, किसी का नाक पतला कर दिया, किसी आंख ऐसी कर दी, किसी का कान ऐसा कर दिया, किसी के गाल गोल कर दिए, किसी के गाल लंबे कर दिए। तो जब एक ही मिट्टी है, बर्तनों में ही अंतर है, तो इसका मतलब वो जिसने बनाया है या जिसने बनवाया है ऑर्डर देकर प्रकृति से, तो क्या उसको समझ नहीं है? क्या उसको कोई समझ नहीं है कि मैं ये जो बोलता है, इसका मतलब इसका अभी इसके पास वो आंख नहीं है, अभी नहीं है, कि अभी नादान है, ना समझ है आदमी, जरा ज्ञान का दिया तो जल जाने दो। अभी छोटा सा मकान है, अभी दिल में वो कहां है, जरा उसको दिल में तो उतर जाने दो। अभी नादान है, ना समझ है आदमी, जरा ज्ञान का दिया तो जल जाने दो। एक मिनट। जब तक मैं अपनी खोज नहीं करता, अपने अंदर नहीं उतरता, जब अपने से ही नहीं मिला अभी तक, तो भगवान तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। जिस दुनिया को
ये संसार को मैं अपनी आंखों से देखता हूं, कानों से सुनता हूं, हाथ से छूता हूं, इसका प्रोजेक्टर मेरी बुद्धि है। मेरी बुद्धि इसका प्रोजेक्टर है और इसी प्रोजेक्टर से ये सब दृश्य निकल रहे हैं, मुझे जो दिखाई दे रहे हैं। मेरा सपना कहां से निकलता है, इसका प्रोजेक्टर कहां है? कभी मैंने सोचा? दिखता तो है, झूठ तो है नहीं, सब देखते हैं। सभी को दिखता है ये। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई अपने वास्तविक जीवन में तो चोरियां करता होगा, पॉकेट मारता होगा, डाके डालता होगा, और जब उसको सपना आएगा तो उसमें वो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुना रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो मेरा यहां है उसी की छवि तो है वो। जैसा मेरा यहां का जीवन होगा तो वैसे मेरे सपने होंगे। अगर मैं यहां चोरी करता हूं तो वहां भी चोर बन के कहीं भाग रहा हूंगा कि पीछे मेरे पुलिस लगी है। तो अगर यहां मैं सत्संग करता हूं, सत्संग सुनता हूं, मेरी संगत है, तो वैसे ही सपने में भी मैं वही करता रहूंगा। बदलेगा क्या? मेरे भाव मेरे भाव मुझे ही प्रभावित करने आते हैं। सपने में मेरे ही भाव मुझे प्रभावित करते हैं और मुझे पता भी नहीं है। अगर कहीं मुझे पता चल जाता कि मेरे सपने का निर्माता मैं हूं या इसको मैं ही बनाता हूं, तो अच्छा बनाता, कम से कम अच्छा ही बना देता। इसमें अपने लिए तो दुख काहे को भरता मैं। सत्संग बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की। बहुत दूर की बात है। जिन ग्रंथों को भले हम सांप्रदायिक हैं, बनाए गए हैं सांप्रदायिक, हालांकि हमने महापुरुषों की वाणी को कैद किया है। देखा जाए तो हमने महापुरुषों की वाणी को दायरे में बांधा है, नियम में बांधा है, इसमें संदेह नहीं है कोई। हमने महापुरुषों की बात को पूरी दुनिया के लिए भले बोला है, पर माना नहीं अभी तक मैंने भी। क्योंकि मैं महापुरुषों की वाणी को भी अपने अनुसार करना चाहता हूं कि जैसा मैं नियम बनाऊंगा वैसे रहेगी। यही तो माया है, यही तो माया का प्रभाव है, छिपाव, आवरण। मैं धर्म को, परमात्मा को, कुछ भी मैं उसको अपने हिसाब से चलाना चाहता हूं, मेरे हिसाब से चले। हम धर्म को भी ना संसार की आंख से देखना चाहते हैं, समय वाली आंख से, स्थान वाली आंख से, दृश्य वाली आंख से। जैसे मैं संसार को देखता हूं ना, धर्म को भी वैसे ही देखता हूं बस। या तो मैं अपने फॉलोअर बनाना चाहता हूं या फिर अपने सांप्रदायिक के फॉलोअर बनाना चाहता हूं। भगवान का, परमात्मा का फॉलोअर तो मैं नाम लेता हूं बस। हम कल्पना में नहीं कर सकता, कोई कल्पना भी, कि परमात्मा इस संसार से आगे का विषय है या इससे आगे का विषय है परमात्मा। और यही वो कारण है कि मैं वहीं खड़ा हूं। जब हम इतने लोग इकट्ठा हुए हैं तो कम से कम ये तो सोच सकते हैं कि हमारे यहां इकट्ठे होने का कारण क्या है। अगर मैं सब जानता ही हूं, अगर मैं सब जानता ही हूं, तो फिर मेरा यहां आने का कारण क्या है? अगर मैं आधा जानता हूं तो फिर कारण क्या है? कुछ नहीं जानता तो कारण क्या है?
क्या मैं जितना हूं वही बना रह के इसमें रहना चाहता हूं या कुछ और गेन करना चाहता हूं? मतलब मेरी मान्यता ना टूटे, मेरी धारणा ना टूटे, जीवन का लक्ष्य गया भाड़ में, मुझे उसके लिए कोई परवाह नहीं है। मुझे अपने अहम की पूर्ति करनी है किसी भी तरीके से। मुझे किसी ग्रंथ के श्लोकों को भी पढ़ना है तो उसका अर्थ निकालते हुए भी अपनी धारणा को बीच में घुसेड़ना है कि मेरी धारणा तो वही बनी रहे जहां बनी है। महापुरुष आपकी धारणा को तोड़ना चाहते हैं, वो आपको यहां से निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये सब माया है, ये सब माया है। जब हम बोलते हैं महापुरुषों की वाणी को, उन्होंने कहा कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तो क्या सच में मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि सब गोविंद है? अगर ये सब गोविंद है तो फिर मेरा विरोध भी तो गोविंद है। मैं उसे भी वैसे स्वीकार क्यों नहीं करता हूं कि हो सकता है यह भी मेरी परीक्षा के लिए मुझे दिया गया हो सकता है मेरा अपमान भी जानबूझ के करवाया गया हो उसी के द्वारा, हो सकता है मेरी निंदा भी जानबूझ के करवाई गई हो उसी के द्वारा। देखो मेरे शब्द ऐसे जरूर हैं, पर ये उतने ही लागू आप पे हैं, उतने ही मेरे पे लागू होंगे। कोई महापुरुषों की वाणी से भाग नहीं सकता। अगर मुझे सांप्रदायिक रहना है, मुझे अपने विचारों का दायरा उतना ही रखना है। हाँ, सत्संग में आते हैं तो जैसे वो इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक, तो तब उसको हाथों में पकड़ कर खींचते हैं तो खुलता है, थोड़ा खुलता है, तो लगता है कि नहीं आज बात हुई जो है ना वो बड़ी अच्छी बात थी, आज मेरी समझ में एक नई बात आ गई, ये अच्छी बात थी। थोड़ा सा वो इलास्टिक की तरह खुला मन, और फिर 11 बजते बजते वो इलास्टिक अपने स्थान पे आ गया। फिर वही हम, फिर वही, फिर वही। मानव वो है, समझदार वो है जो कुछ गेन करे और अपने आप को और आगे और आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाए, तो वो चल सकता है। आप चलना चाहें तो वो ले जाने को तैयार है। महापुरुष कहते हैं कि चरण शरण गुरु एक पैंडा जाय चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। आप क्या आगे चलना चाहोगे? क्या आप दायरे को तोड़ना चाहोगे? वो आपको ले जाने को तैयार है। आप इसको भी लगाते हैं कि शायद ये किसी ना, इसमें कहा है गुरु, इसमें कहा है गुरु, तो यहां तो गुरु की बात की गई है, परमात्मा की बात थोड़ी की गई है। अरे ऐसा नहीं है भाई, समझो इस बात के रहस्य को समझो। गुरु माने क्या? किसका गुरु? कौन गुरु? कैसा गुरु? गुरु दो प्रकार का है, दो प्रकार का गुरु। अगर तो मैं शरीर हूं तो मेरा गुरु भी शरीर है, मेरी मान्यता भी शरीर है, मेरी प्राप्ति भी शरीर है, और मेरा विलय भी शरीर में ही होगा। अगर मैं शरीर हूं तो शरीर की माता भी शरीर, शरीर का पिता भी शरीर, शरीर का भाई भी शरीर, शरीर का दादा नानी भी शरीर, और शरीर का निवास स्थान संसार, शरीर का खान पान, रहन सहन, रोटी कपड़ा मकान, तीन चीजें, यही उसके जीवन का लक्ष्य, यही उपलब्धि, इसी में समाना, इसी में आना, इसी में जाना। फिर मैं शरीर से आगे की बात सोचूं ही ना, बस सोचूं ही ना, मुझे सोचनी भी नहीं चाहिए शरीर से आगे की बात।
अगर मेरी आस्था केवल अपने गुरु, शरीरी गुरु तक सीमित है, तो मुझे परमात्मा की बात सोचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी आस्था, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा, मेरा सब कुछ, मेरा माता, मेरा पिता, मेरा गुरु तो है, शरीर गुरु। अगर मैं शरीर नहीं हूं, अगर मैं शरीर नहीं हूं, तो मेरा गुरु कौन? फिर मेरा गुरु कौन? एक बार तन को हटाइए, जब आप तन को हटाएंगे तो पूरा संसार हट जाएगा। जब आप तन को हटाएंगे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, बस ये 4 शब्द, इनको पकड़िए। सबसे पहले मैं किसको बोलता हूं? शरीर को। मैं किसको बोलता हूं? मैं शरीर को। तो ये मैं नहीं हूं, हटा दो इसको। जैसे ही हटाया तो आंख भी हटी, कान भी हटा, हाथ भी हटा, पांव भी हटे, पूरी चमड़ी हटी, ये पूरा पिंजर हट गया। अब संसार में कौन है? ऐसा तो नहीं कि शरीर हटने से मैं भी हट जाऊंगा, मैं तो नहीं हटूंगा। ये सोचेगा कौन मैं शरीर नहीं हूं? ये कौन सोच रहा है मैं शरीर नहीं हूं? कोई तो है, कोई तो है जो ये सोचता है कि मैं शरीर नहीं हूं। जो ये सोचता है मैं नहीं हूं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो तन के बाद भी है। क्या है? इस पे भी आइए। अगर मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर सपने वाला तो हूं ना। जो ये सोचता है मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर तो वो भी है, शरीर तो वो भी है। तो जब वो इससे हटेगा, तो उसकी पकड़ वहां तक है, तो वहां फिर उसका गुरु भी वैसे ही शरीर फिर पकड़ लेगा। अब देखो, हमें जितने भी सपने आते हैं ना, विचार करना जरा। अगर आपके सपने में आपके दादाजी आ गए, दादाजी गुजर चुके हैं, दादी गुजर चुकी हैं, दादी आ गई, दादा आ गए, तो आप सुबह पता क्या बोलोगे? रात सपने में दादाजी आए थे, वो ऐसा बोल रहे थे कि ये काम करना है, तो तब दादाजी आए थे। अगर कहीं सपने में गुरुजी आ गए जो गुजर चुके हैं, तब ऐसा नहीं कहोगे। तो सपने में गुरुदेव जी के दर्शन हुए, तब वो दर्शन हो जाएंगे। दादाजी दादाजी दर्शन स्थिति में नहीं आते हैं, गुरुदेव दर्शन में आते हैं। पकड़ तो अभी शरीर ही रखा है। हाँ, शब्दों का दायरा मैंने थोड़ा इज्जत वाला कर दिया, सम्मान वाला कर दिया है। पकड़ा तो मैंने तन ही हुआ है अभी। हाँ, बोलता मैं यही हूं, परमात्मा शरीर नहीं होता है। परमात्मा शरीर थोड़ी होता है कोई। ये हम किससे बात करते हैं? केवल संसारिक भाषा, बस। संसार से आगे हम निकले ही नहीं, अभी आगे नहीं निकले। अब सोचिए, जब मेरी कोई बुराई करता है, जब मेरी कोई बुराई करता है, तो मुझे बुरा लगता है ना। ये किसको लगता है? क्योंकि मैं अपनी छवि से प्रभावित हूं, मैं अपनी छवि से प्रभावित हूं। मैंने अपने आप को छवि से जोड़ रखा है। मैंने अपनी छवि के आगे पीछे एक दायरा बना रखा है, इसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, सुनाते हम ये कि एक बार महापुरुष जा रहे थे, उनको किसी ने पत्थर मारा, तो उन्होंने पत्थर नहीं मारा। देखो कितनी अच्छी बात है ना। ये है, देखो, ये है महापुरुष की पहचान। ये उन्होंने पत्थर मारा, उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। मैंने मेरी छवि क्या बना रखी है, मेरे मन में मेरी छवि क्या है, क्या मैंने इसके बारे में सोचा? तभी तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। अभी मैं प्रेम वाला नहीं हूं, अभी मैं सबका कल्याण चाहने वाला नहीं हूं,
अभी मैं सर्वे भवंतु सुखनी वाला नहीं हूं, अभी मैं सर्वे संतु निरामय वाला नहीं हूं। मुझे अपने आप को बदलना होगा। अगर मैं सच में परमात्मा को चाहता हूं तो, और अगर मेरी धारणाएं अभी वहीं की वहीं टिकी हैं, तो फिर आज 2025 में हम सुन रहे हैं ना, 2028 में भी यही सुन रहे होंगे, बस 2030 में भी यही सुन रहे होंगे, और कुछ सुनते सुनते बीच में से मेरे जैसे निकल भी जाएंगे। चलो भाई, हो गया, और बाद में उनकी तारीफ करना, ये कितना अच्छा है यार, बहुत अच्छी बात करता था। अभी भी छवि किसकी? शरीर की, अभी भी शरीर की छवि, अभी अविनाशी वाली नहीं है, नहीं है ना, ना, वो बेचारा चला गया, बहुत अच्छा सुनाता था। नाम रखा हमने प्रेम दृष्टि। अब ये पता नहीं कौन से कहां मिलती है, मुझे तो पता नहीं है। तो सच में दृष्टि में प्रेम के लक्षण क्या है, हमें इस बात पर विचार करना होगा। जब हम अपने बच्चे का नाम रखते हैं ना, कितना शानदार रखते हैं। देखिए, अगर यहां भी जितने नाम है ना, तो उन पर भी मतलब गौर कीजिए, शुरू से लगूं तो ये मेरे सामने लिखा है जी, ज्ञान चिंगारिया, देखो कितना सुंदर नाम है। विजय, जो जीता ही रहे, हार ही ना हो जिसकी। प्रकाश, स्वयं ज्ञान। चेतन दास, ये स्वयं ही चेतन है, बताइए। फिर भी हमने चेतन को जानना है। महापुरुषों की वाणी हमें संसारिक रहने नहीं देगी, वो संसार को कच्चा बोलती है। ये सब कच्चे हैं, कि कच्चड़ियां स्यों तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, ये जिਉਂਦਿਆਂ बिछड़े, वो मोया न जाई छोड़। तो गुरु माने शरीर नहीं होता है। जब आपने कभी एक दो बार कभी सुखमनी साहब पढ़ा हो, तो उसकी सबसे पहली पंक्ति क्या है? कौन से गुरु को नमस्कार किया है? क्या किसी तन को नमस्कार किया है? किसी शरीर को नमस्कार किया है? आदि गुरु है नमः। आदि गुरु कौन था? वही सच्चा था, वही सच्चा है, और वही सच्चा रहने वाला है। जब तक हम ऐसी दृष्टि नहीं लाएंगे, तो वास्तव में ये मुझे कहना पड़ेगा कि हम अभी महापुरुषों का सम्मान नहीं करते हैं, अपमान करते हैं। समझना होगा इस बात को। प्रकाश, माइक बंद करो अपना, माइक खुला है। तो आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, इतना ही कहकर कि देखो, अगर हमें सच में अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें थोड़ा विशाल तो होना पड़ेगा, क्योंकि हम संकुचित हैं ही नहीं, सीमित हैं ही नहीं। हम कहां से आए हैं, और जहां से आए हैं, एक बात को सोच लीजिए, हम किसी संप्रदाय से नहीं आए हैं, हम किसी पंथ से पैदा नहीं हुए हैं। हाँ, पंथ वाले के घर में पैदा हो सकते हैं, वो बात अलग है। तो यही वाणी को विराम दूंगा। मैंने जो भी कहा है, कठोर कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और परमात्मा साक्षी है कि अपने आप को भी बीच में लेके कहा है। केवल आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी शब्द हैं। समझना होगा, विचारना होगा, उसके बाद अपने जीवन की दिशा को कैसे बदलूं, कैसे नहीं, इस बात पर विचार करना होगा। तो मेरी फिर भी अंत में यही कहूंगा कि जिनको अच्छा नहीं लगा उनसे क्षमा चाहता हूं, और जिनको अच्छा लगा वो अपने जीवन की दिशा को बदलें। इसी में भलाई है, इसी में मेरे जीवन का लक्ष्य छिपा हुआ है, सब कुछ इसी में है। तो उस परम सत्ता को
उस अकाल पुरख को, उस परम प्रभु को नमस्कार करता हूं, जिससे हम सब हैं, जिसके हम सब हैं और जिसमें हम सब हैं। तो उसके होने के लिए जो भी करना पड़े मुझे वो करना चाहिए, तभी मैं उसी का हूं। वरना तो मैं हूं तो उसका, पर अपने आप को घोषणा किसी और का किया हुआ है। हूं परमात्मा का, आया परमात्मा से, श्वास परमात्मा का, और प्रार्थना प्रे किसी शरीर की। श्वास किसी और से लेना, प्राण किसी और से लेना, और धन्यवाद किसी और को देना, माथा कहीं और टेकना, झुकना कहीं और। तो ये तो असल में ईमानदारी तो नहीं है। विचारणीय बात है, सोचने वाली बात है। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। सबको नमस्कार, सबको प्रेम नमन, सबका धन्यवाद और सबको सत श्री अकाल। धन्यवाद। हाँ जी सत्संगियों, प्रणाम सभी को। आज जो है विषय जो कवर किया गया है, जिसपे चर्चा हुई, विचार हुई, वो है सत्य ज्ञान, धर्म, संप्रदाय, सतगुरु। यही सत्य ज्ञान, धर्म, संप्रदाय और सतगुरु। तो आज की बात में यह है कि जो भी सत्य ज्ञान है वो किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं होता, पूरी यूनिवर्स, पूरी धरती के हर इंसान के लिए होता है। प्रकृति, ईश्वर एक है, उसकी बनाई हुई प्रकृति एक है, सारी प्रकृति सब जीवों पे एक ही परमेश्वर का नियम लागू है, विधान लागू है, एक ही धर्म लागू है सभी के ऊपर। तो महापुरुषों ने इस सत्य को प्रकट किया, बताया, समझाया, अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग भाषा के अनुसार, जहां जहां जैसी भाषा बोली जाती थी, जैसे समझ सकते थे उसी भाषा में, लोकल भाषा में समझाया ज्यादातर। तो हमें भी जो भी सतगुरु है धरती के, ज्ञान जो है, ज्ञान एक ही होता है, ज्ञान में भेदभाव नहीं होता। ये फलाने धर्म का ज्ञान, ये फलाने धर्म के भगवान, ये हमारे भगवान, ये उनके भगवान, ये उनका धर्म, ये हमारा धर्म, ये हमारे गुरु, ये उनके गुरु। जिसके मन में भी ये अभी सोच है, वो ना धर्मी है, ना ज्ञानी है, ना भगत है, ना प्रेमी है। वो इंसान अभी बना ही नहीं है। तो महापुरुषों की जब बातें सुनेंगे तो सभी के लिए ज्ञान है। तो कोई भी लफ्ज से जो भी परमेश्वर को संबोधित किया गया, सत्य को किया गया, किसी भी भाषा में हो, वो सम्मानित है, आदरणीय है, बिल्कुल योग्य है। तो ये विचार थी। अब गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 35 महापुरुषों की एक जगह पे है, 35 महापुरुषों की एक अनुभव, एक विचारधारा, एक सिद्धांत परमेश्वर का। ये अलग अलग नहीं है। बाबा फरीद जी मुसलमान है, रामानंद जी, परमानंद जी, जयदेव जी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, रविदास जी, कबीरदास जी, जिसको शूद्र कहा गया, उस घर में पैदा हुए। भगत सदना जी कराची सिंध में पैदा हुए, वो कसाई थे, कसाई थे। देखिए, वो उनको परमेश्वर ज्ञान हो गया, वो परमेश्वर वाले हो गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए। भगत धन्ना जी जाट थे, खेती का काम करते थे, साधारण थे, वो ज्ञान हो गया। भगत सैन जी नाई थे, उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो ये ज्ञान की इंपॉर्टेंस है, कोई जात पात वर्ण वगैरह कोई मतलब नहीं है। धर्म वो दो, परमेश्वर का कोई वर्ण नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है परमात्मा का। तो हमें भी तो वैसा बनना है। तो हम अपना दिमाग विशाल हृदय करें, खोलें, अपने आप को आजाद करें। हम ये सब बंधन है, ये सब बंधन है हमारे, जो ओढ़ रखे हमने, हम ही बंधन में है। तो इस बातें पे ये विचार आज हुई। हाँ, इस बातें पे तरसेम जी से आप जो की बात कहना चाहे, पूछना चाहे, अपने विचार रखना चाहे, हाँ जी, सभी का स्वागत है। अपना माइक खोल सकते हैं। हाँ जी लांबा जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
अच्छा, दर्शन जी से मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मैंने लास्ट के वर्ड सुने हैं शायद, जिसपे शरीर की और मेरी भिन्नता की बात हो रही थी। मैं अलग हूँ और मेरा शरीर अलग है ना दर्शन जी? आपकी ये लास्ट जो वर्ड थे वो मैंने सुने थे, तो उसी पे मेरा प्रश्न बन रहा है कि मैं पहले भी तो, अगर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, तो फिर मैंने शरीर धारण किया क्यों? किसने, मुझे किसी ने बाँधा है शरीर में, किसी ने भेजा है, या मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ? हाँ जी, दर्शन जी। जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि शरीर तो मिला है, और जब शरीर मिलेगा तो जब मुझे सारे अनुभव शरीर पर ही होंगे। जैसे मान लो अभी आप कुछ खाएंगे तो आपको टेस्ट कहाँ से होगा? जीभ से होगा, लगेगा ना जीभ से हो रहा है। जब आप छुएंगे तो त्वचा को ठंडी गर्मी का एहसास त्वचा को होगा, तो लगेगा कि मुझे हो रहा है। ये जो मुझे है इसको पकड़ना जरा, ये मुझे कौन है? आंख देखा मैंने, सुना मैंने, चखा मैंने, खाया मैंने, पिया मैंने। तो मैंने शब्द मैं और ने से बना है। मैंने खाया, मैंने चखा, मैंने सुना। तो ये मैं कौन है? क्या मैं जीभ है, कि मैं आंख है, कि मैं हाथ है, कि मैं पांव है, कि मैं कान है, कि मैं नाक है? मैंने सूंघा। तो ये मैं कौन है? पहले इसको क्लियर होना पड़ेगा ना, तभी मुझे ये पकड़ में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर से आगे निकलना पड़ेगा थोड़ा, मुझे मेरे ही तन का ज्ञान लेना होगा कि मैं आखिर का मैं माने कौन। और फिर जब मैंने किसी का दरवाजा नॉक किया तो मैं पूरा शरीर हो गया। मैं बोला तो मैं मुंह हो गया, मैंने सुना तो मैं कान हो गया, मैंने देखा तो मैं आंख हो गया, मैंने छुआ तो मैं हाथ हो गया, और मैं चला तो मैं पांव हो गया। तो मैं कौन? इसमें मैं खोजिए ना, मैं कौन है? कोई तो होगा जो अपने आप को मैं बोलता है। और फिर जब मैंने तन को छोड़ा तो मैं हूं कि नहीं? तो मैं हूं कि नहीं? हम बोलते हैं वो गुजर गया, वो चला गया। कौन? जो इसमें बैठ के मैं बोलता था वो चला गया। अब कहां चला गया? कहां चला गया? इसका ज्ञान है कहां चला गया? और फिर चलो ज्ञान नहीं है तो कम से कम इतना ज्ञान तो बाद वाले रखते ही हैं कि जो चला गया वो मानता किसको था? उसकी मान्यता कहां थी? अब बात यहां पे आ जाएगी। परमात्मा एक है, सब बोलते हैं परमात्मा एक है, परंतु जो जिसको मानता था उसका अंतिम प्रार्थना होगी तो वो उसकी मान्यता के अनुसार होगी या फिर किसी और की मान्यता के अनुसार होगी? और प्रार्थना किसके लिए होगी? हमने तो कहा मर गया। जो तन मैं बोलता था, जिसका जीभ चखता था, जिसका नाक सूंघता था, जिसके हाथ छूते थे, जिसके कान सुनते थे, अब वो ना सुनता है, ना देखता है, ना चलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना उसको त्वचा का एहसास होता है मुझे जलाया जा रहा है। नहीं, नहीं हो रहा है। तो वो कौन? क्या वो शरीर? फिर उसके लिए प्रार्थना, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे वाहेगुरु, हे सतगुरु, हे गुरुदेव, इसको अपने चरणों में स्थान देना। तो उसका शरीर भी गुरु है, उसके भी चरण है। या कहेंगे परमात्मा अपने चरणों में स्थान देना, परमात्मा के भी चरण हैं। अब परमात्मा के चरण कैसे हैं? उससे पूछो भी परमात्मा के चरण कैसे होते, बताओ कितने फुट के होते हैं उसके चरण? जिस परमात्मा ने पूरी सृष्टि को बनाया है, जब उसके चरण ही बात करेंगे, उसके चरणों में स्थान चाहिए, तो उसके चरणों को कभी मैंने जाना कि उसके चरण कैसे हैं? मैंने तो अपने आप को ही नहीं जाना। मैं क्या? मैं कौन? कौन गुजर गया? कौन मर गया? फिर मरने के बाद उस प्रार्थना का फल क्या उसको मिलेगा? क्या मैं आश्वस्त हूं? अगर मैं आश्वस्त हूं तो कैसे कैसे पता मिलेगा? क्योंकि प्रार्थना भी तो सांप्रदायिक है।
तब भी शरीर वाली हैं। तो कोई है जो इस तन में है और वो सांप्रदायिक नहीं है, सांप्रदायिक बनाया गया है। और ये किसने बनाया? ये बंधन किसने डाला? या तो जिस परिवार में मैं पैदा हुआ उसने डाल दिया, उसने मुझे बंधन में कर दिया, तो या मुझे किसी और ने कर दिया, किसी गुरु ने कर दिया होगा, किसी महात्मा ने कर दिया होगा। किसी ने मुझे ये क्यों नहीं कहा कि धरती पर जो भी है वो सब झूठ है? जब पूरी धरती झूठ है, जब पूरा संसार ही मिथ्या है, माया है, तो कैसे पता ये माया है? मेरा सारा कुछ तो यहीं पे है। मेरी विचारधारा, मेरी मान्यता, मेरा धर्म, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा, मेरी पूजा, मेरा पाठ, मेरा ज्ञान, सब इसी में तो है। फिर ये झूठ कहां हुआ? तो उसका संबंध शरीर से है। तो अगर मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मैं क्या? इसको जानना होगा ना। फिर तो मैं क्या? कुछ तो है जो शरीर नहीं है, कोई तो है जो शरीर नहीं है। क्योंकि आप अंत में आए होंगे तो आपने थोड़ा सुना होगा, तो पहले आते तो और ज्यादा सुन लेते। और इस पे तो हम बहुत दिन से लगे हैं जी। हाँ जी, ऐसे कि हाँ, ये एक से ही आरंभ है, एक का ही सारा विस्तार है, एक की ही अपनी मर्जी है, एक का ही सारा खेल है। ये सारी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति उसी का ही बनावट है, उसी की रजा है। ये शरीर और हम, ये जो है चेतना और जड़, उसी का हिस्सा है। हाँ, इस शरीर को बनाने के लिए, मानव को बनाने के लिए उसका मकसद है। हमारा इस शरीर में मानव योनि में आने का पर्पस है, बिल्कुल। वो पर्पस यही है कि इसके द्वारा जीव और प्रकृति के खेल के द्वारा उस सत्य को जान के उस सत्य स्थिति में निर्मल अवस्था में, सच्चिदानंद अवस्था में स्थित पहुंच जाना, ये यात्रा है हमारी। ये यात्रा को जो जो समझता जाता है उसकी आनंद आएगा, उसकी यात्रा अच्छी हो जाएगी, कामयाब हो जाएगा, समझता जाएगा। और इस सारे भेद को जानने के लिए बिल्कुल सदगुरु की बात सुनिए, पूरी बात समझाइए, सदगुरु को पूरी समझिए ना। आधी अधूरी से नहीं बात बनेगा, पूरी सुननी चाहिए। मानिए तो सही किसी को, किसी को मानिए, मानिए तो सही, किसी को जानिए तो सही। जो लाखों करोड़ों करोड़ों लोग जो जान चुके हैं, हजारों हजारों सालों से जान चुके हैं, हम भी तो उसी तरीके से देखें क्या है क्या नहीं है। क्या हमारा वो तरीका है? क्या हमारे में जिज्ञासा है? क्या हम उस तरह चल पा रहे हैं, चलने को तैयार हैं या नहीं? तो ये सारी बातें हैं। तो इस सारा निचोड़ ये है, इस खेल को तो जानना, जानना जी हाँ। इसमें चलो, और अच्छी बातें हुई। और सज्जन कोई अपनी बात रखना चाहिए हाँ जी, हाँ जरूर। जी, हाँ जी, लांबा साहब प्रणाम, सभी को सत हाँ श्री जी, अकाल, प्रणाम जी। अमरपाल जी। हाँ जी, तरसेम भैया जी ने जो बहुत, जब भी बोलते हैं मतलब बहुत बढ़िया कहीं फोकस करके जाते हैं, ये खजाने तक फोकस कर जाते हैं। लांबा साहब आपने भी जो शब्द बोले ना, बहुत अनमोल थे, तरसेम भैया ने बहुत बोले। देखो, बेनती ये करूंगा कि जब भी हमारे बीच संत भगत गुरु आते हैं, देखो उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि खास जाति को मिलूंगा, खास कहीं। इसीलिए तो बाणी ने बोला कि सब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल धर्म। इंसान का कोई धर्म नहीं, ये तो हम लोगों ने बना लिए ना, बन गए। अब बात छोटी करके यही कहूंगा कि एक जगह फोकसिंग हुई कि कबीर साहब ने बोला था, कबीर सभी संत कहते हैं कि वो प्रभु का जो खजाना है आपके अंतर में है। अब इस खजाने के लिए, खजाने तक जाने के लिए हमें किसी गाइड की जरूर पड़ती है। देखो, बच्चा जब पैदा होता है, ना उसका कोई धर्म है ना कोई जाति है। बच्चे को धर्म भी हम देते हैं, जाति भी हम देते हैं। हम इस बात पे फोकस करते हैं दिन रात, हम सभी माँ बाप हैं, यही फोकस करते हैं, बच्चे बच्चे पढ़ पढ़ पढ़, कि खजाना तेरे अंदर है, उसको खोल। अब देखो, बच्चा जब पैदा होता है, गाइड उसकी माँ मिलती है पहले, फिर स्कूल में टीचर बनता है। बाहरी विद्या के लिए जो 2 टीचर तो हम मिल जाते हैं। जब हम अंतर की यात्रा करते हैं ना, तो अंतर की यात्रा के लिए भी हमें किसी टीचर या गाइड की लोड़ सिर्फ जरूरत पड़ती, खजाना हमारे अंतर ही है।
अब मैं तरसेम भैया जी से छोटी सी बात करूंगा कि आप बहुत बढ़िया बताते हो कि कोई आप हाड़ नहीं, मास नहीं, कोई जाति नहीं, सब कुछ आपके अंदर है, पूजा भी अपनी करनी है, माथा भी अपने आप को टेकना। इसीलिए तो बाणी ने बोला था, हरि मंदिर शरीर है तो ज्ञान रपतन प्रकट। सभी संतों ने यहाँ तक फोर्स कर दिया कि आप खुद ही मालिक हो। अब हम अंतर जाने के लिए हमें क्या अभ्यास, कैसा अभ्यास, कैसी मेडिटेशन, कैसा ध्यान, कैसा ज्ञान, बहुत बढ़िया बताते हो आप। अब ये जो खजाना खुलेगा, ये खजाना खोलने के लिए, अंतर में जाने के लिए हमें कैसा कोई अभ्यास, ध्यान, सिमरन करना चाहिए? धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया बात पूछी। सबसे बड़ी बात, ये खजाना खोलने के लिए कौन सा अभ्यास करना पड़ेगा। अब जब अभ्यास की बात आएगी, अभ्यास अभ्यास माने कोई रूटीन। अभ्यास उसी से बनता है ना, कि मुझे वो ऐसी कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी कौन सी वो परिश्रम करना पड़ेगा जिससे मुझे ये प्राप्त होगा। तो उस परिश्रम के लिए संसार में, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं ना, उसके लिए थोड़ा सा अपने मन के दायरे को खोल के रखना, ये थोड़ी बड़ी बात है। बड़े सारे धरती पे गुरु हैं जो ये बोलते हैं कि ये फला मुझे नाम ले जाओ और इसका अभ्यास करो। अभ्यास शब्द वहीं से आया है, अभ्यस्त हो जाओ, अभ्यस्त। अब क्योंकि बहुत से लोगों से मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, तो कुछ उसमें थोड़े कट्टरवाद भी होते हैं, कुछ थोड़े संस्कारी भी होते हैं, कुछ थोड़े समझदार भी होते हैं, कुछ विवेकी भी होते हैं, अनेक प्रकार के लोग। तो जब मैं उनसे पूछता हूं कि आप ने कोई ग्रंथ तो पढ़ा होगा, बोले हाँ जी पढ़ा है। तो मैंने कहा उसमें कहीं लिखा है कि कोई भाषा का नाम होता है जिसका अभ्यास करना होता है? बोलता है ऐसा तो कहीं मैंने पढ़ा नहीं है। अब क्योंकि अमरपाल जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़े हैं, तो मैं उसी के अनुसार बात कर लूंगा ताकि पकड़ में आ जाए। अगर कोई रामचरितमानस वाला होता तो उनसे मैं रामचरितमानस के अनुसार बात करता। अगर कोई श्रीमद् भगवद गीता वाला होता तो मैं उनसे श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बात करता। तो अब क्योंकि अमरपाल जी जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब को ज्यादा समझते हैं, पंजाब से हैं, उनकी भाषा इस बात को कहती है कि मैं, तो उनके लिए लिखा है। और ये अमरपाल जी खुद बोलते भी हैं इस श्लोक को, कि महापुरुषों ने कहा कि कागज कलम न लिखन हार, एक ऐसा नाम जो कागज पे कलम के द्वारा लिखा ही नहीं जा सकता, उसका नाम ऐसा है। माने वो बोलने वाला नहीं है, लिखने वाला नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला भी नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है। जो पढ़ने वाला होगा वो लिखने वाला भी होगा, और जो लिखने वाला होगा उसको बोला भी जाएगा पढ़ के। 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माहे, यही अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना ही। वो अक्षर नहीं है तो अभ्यास तो अक्षर का ही होगा भाई, अभ्यास तो अक्षर का ही होगा, या वस्तु का होगा, या व्यक्ति का होगा, या स्थान का होगा। तो भाषा क्या है? वस्तु। जैसे मैंने कल भी कहा कि ये मेरे सामने पड़ी है श्रीमद् भगवद गीता। अब मैंने इसको उठा लिया है, उठा के माथे से लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, है ना। तो इसमें क्यों करते हैं? क्योंकि बोले इसमें ज्ञान लिखा है, इसमें ज्ञान लिखा है। तो मैं पूछता हूं, अब इसमें पूरा ज्ञान लिखा है। अब मेरे सामने एक किताब पढ़ी है, उसमें लिखे हैं भजन, उसमें भजन लिखे हैं। तो क्या ये जो भजनों वाली किताब है ये तो धार्मिक होगी ना, इसको तो ज्ञान होगा। इस भजनों वाली किताब को तो भजनों का ज्ञान होगा ही कि मुझ में क्या लिखा हुआ है कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे भाई कैसी बात करते हैं, क्या किसी किताब को ज्ञान होता है? क्या भजन वाली किताब को भजनों का ज्ञान होगा? ये कैसे हो सकता है? उसी प्रकार अमरपाल जी जब आप आए थे, जब आप धरती पर आए थे, तो धरती पर आने से पहले आप 9 महीने कहीं रहे थे, और उन 9 महीनों से पहले भी आप कहीं थे। और उन 9 महीनों में जब आप रहे तो उसके बारे में भी लिखा है, वहां का विस्तार भी हमारे ग्रंथों में है कि जब आप मां के पेट में थे तब आपने उसका ध्यान किया, उसका ध्यान किया।
तब ना तो धरती पे आपका कोई गुरु था, ना आप किसी ग्रंथ को मानते थे, ना आप कोई ज्ञान की टेक्निक सीखी थी, ना आपने कोई अभ्यास का तरीका सीखा था। तो जन्म से पहले ही आपको पता था उसका। आप उसे आज भी जानते हैं, परमात्मा को तो आज भी जानते हैं। यहां आके बोली सीखी, भाषा सीखी, रहना सीखा, खाना सीखा, पीना सीखा, सोना सीखा, सपने लेने सीखे, परंतु वहां इस संसार का कोई भी नियम आप पे लागू नहीं होता था। इवन के श्वास तक भी आपकी नहीं चलती थी, वो भी यहां चली आके। जब आप बाहर आए ना मां के पेट से, वहां तो आप पानी की थैली में डूबे हुए थे, तो वहां आप परमात्मा का ध्यान करते थे। वहां आपका सर्वे सर्वा एक परमात्मा ही था, उल्टे लटके थे फिर भी परमात्मा। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, मृत्यु मंडल में आए के बिसर गयो जगदीश। ये बिसर गया किसको बोलते हैं? बिसर गया माने भूल गया, बिसार दिया। अर्थात मैं परमात्मा को जानता था, आज भी जानता हूं, परंतु उस जानने के बीच में जब कुछ और डाल दिया गया, उसने बुलाया मुझे, ऊपर कुछ और रख दिया। मेरे पास पानी का मटका है, प्यास है, मैं पी सकता, मैंने मटके को ढक दिया। जब मटके को ढक दिया तो मैं पानी की तलाश करता हूं, मेरा पानी कहां गया? पानी मेरे अंदर ही है, ज्ञान अंदर ही है। ऐ शरीरा मेरा, हर तुद में जोत रखी, ता तू जग में आया, ता तू जग में आया। और इस जग में आकर आए के क्या तुद कर्म कमाया, जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन न बसाया। मैंने मन में कोई और बसा लिया है, मैंने मन में किसी और को धारण कर लिया है। परमात्मा भूल गया। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक वो आएगा नहीं। मैंने थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है, कोई समझ ले तो समझ ले। ज्ञान पहेली जैसा है। परमात्मा को मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मैं उसी का अंश हूं। दीदी आपका माइक अनम्यूट हो गया है। जी जी, अभी कोई और भाई जो भी। हाँ जी, कोई सज्जन अपनी बात रखना चाहे, माइक खोल लीजिए कोई भी। जी जी, मैं कुछ पूछना गीत चाहता दीदी आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज आप माइक म्यूट करिए। हाँ जी, चंद्रेश जी, छोटी सी बात आप रख सकते हैं, फिर आगे दूसरों को भी देना टाइम। तो अच्छा जी ठीक है, फिर पूछिए। उत्तर तो लंबा देते हैं शायद, तो फिर आप दूसरे को ले लीजिए किसी का हो तो। हाँ जी, कोई और सज्जन अपनी बात कुछ कहना चाहे, माइक खोल लीजिए अपना। हाँ जी, बोलिए, जो भी कोई कहना चाहे अपनी बात रख सकता है। चलो, और से किसी का माइक नहीं खोला। चंद्रेश जी, आप अपनी आखिरी बात रख लीजिए, फिर देखते हैं समाप्ति। तरसेम जी जैसा ठीक समझेंगे। हाँ जी, चंद्रेश जी, अपनी आखिरी बात रख लीजिए। हाँ जी, तो ये जो अमरपाल जी के प्रश्न का जवाब देते हुए तरसम जी ने कहा कि मैं भूल गया हूँ, उसे बिसार दिया, तो इससे सिद्ध ये होता है कि मैं फिर भुलक्कड़ हूँ, है ना? तो फिर अगर मैं परमात्मा को याद कर भी लूं, तो क्या पुनः फिर से मैं भूल सकता हूँ उन्हें, और फिर से मैं बंधन में पड़ सकता हूँ, फिर से इस जन्म और 84 लाख में फंस सकता हूँ क्या? तरसम जी, आप इसका थोड़ा उत्तर दें, वित्ती है जी। हाँ चंद्रेश जी, एक तरसेम जी, एक मैं आधा मिनट पहले ले रहा हूँ मैं आपसे। देखिए, हाँ, जीव क्या खुद भूला है या उसको बुलाया गया है, या उसकी जो भूला है वो पहले कहाँ था? पहले किस अवस्था में था? ज्ञान अवस्था में था या अज्ञान अवस्था में था? कहाँ था वो? तो इसका ये है कि नहीं, एक परम चेतन का ही, स्वयं की ही वो अलग अलग अवस्थाएं हैं, उसी का ही विचार है, उसी की ही सोच है, एक की ही। उसने खुद को ही दोनों परिस्थितियों में रखा हुआ है, एक जीव रूप अज्ञान रूप में और एक माया मिथ्या रूप में। उस परम चेतन ने स्वयं ही उस दोनों अवस्था को क्रिएट किया, इमेजिन किया है, संकल्प में लाया है वो अपने।
इसलिए चेतन ही था, उसे जीव अवस्था मिली है कहीं और से, और उसी की रजा से, उसी की सिस्टम से, उसके विधायक तरीके से ही जीव ज्ञान को प्राप्त होता है। दोबारा मैं कह रहा हूं, जीव को एक परम चैतन्य ने ही, सर्वज्ञाता ने ही उस अवस्था में लाया है, और वही उसके बनाए नियम विधि के अनुसार, तरीके अनुसार ही वो ज्ञान रूप को प्राप्त होता है। ये सारी क्रिया करता है। मेरा तो समझ ये है। हाँ भाई तरसेम जी, आप एक बता सकते हैं आगे। नहीं आपने ठीक लांबा बोला साहब है। लांबा जी तरसेम जी, एक छोटा सा आपके जवाब से ना मुझे थोड़ी जी एक बेनती और मेरी प्लीज मानना, समझ आने को कृपा करना। जैसे जैसे आपने सारा बहुत बढ़िया बताया, अभी माँ के पेट में क्या था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कहने वाली बात ही नहीं। जिसको वाणी कहती है ना, मात गर्भ में अपना सिमरन दे। अब ये मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ कि जैसे बच्चा है ना, बच्चे के अंदर विद्या है, तो जब तक वो स्कूल में नहीं जाता, किसी की टीचर की शरण में नहीं जागता, तो विद्या सोई सोई चलेगी। इसकी एग्जाम्पल देख लो, जो बच्चे फुटपाथों पे रह जाते, स्कूल में नहीं जाते, विद्या उनके पास भी है। जो चले जाते, वो IAS PCS ऑफिसर बन जाते हैं। अब इसी तरह वो नाम रूपी, शब्द रूपी दौलत मालिक ने सबको दी है, चोर ठग बेईमान सबको दी है। अब जैसे बच्चा अपनी विद्या खुद नहीं जगा सकता घर बैठ के, तो किसी टीचर की शरण में, मैं टीचर बोलता हूँ, मैं उनको गुरु संत नहीं कहूंगा, टीचर ही कह लें हम, क्योंकि उनको वो भी लगता है ना। क्या वो विद्या हम अपनी समझ से, अपनी किसी, मतलब मेरे कहना मतलब वो बिना गाइड के वो जाग सकती है? एक दुनियावी विद्या नहीं जागती बिना टीचर के बगैर, तो जो रूहानी विद्या किसी गाइड के बगैर जाग सकती है? किसी भी टीचर ने पानी में गोल के कुछ नहीं पाना, विद्या अंदर है, जगाने के लिए गाइड चाहिए कि नहीं चाहिए? धन्यवाद जी। तो उनका उत्तर तो दे दिया था लांबा जी ने, इनका छोटा सा उत्तर परम अमरपाल जी का दे दूं। बहुत बढ़िया बात कही आपने। मैंने पहले कहा है कि हम जितना सोचते हैं ना, वो दुनिया से बाहर जाके सोचते ही नहीं, बस दुनिया तक सोचते हैं। हम दुनिया तक ही सोचते हैं, हमारी सोच संसार से आगे जाती ही नहीं है। अब हम गुरबानी के लिए बोलते हैं कि धुर की वाणी आई। जब हम ऐसा बोलते हैं तो केवल बोलते हैं कि सोचते हैं कि धुर कहाँ है? ये क्या धुर संसार में है? जिस परमात्मा को हम अकाल मूर्त बोलते हैं, अकाल पुरख बोलते हैं, एक होता पुरुष, एक होता पुरख। देखो, पुरख माने सबसे पुराना, पुरख। जैसे आपके पास कोई जमीन है, तो किसी ने पूछा कि ये जमीन ये किसकी है? अब आपके वो दादा परदादा से भी आगे की हो, तो आपको नाम तो याद है नहीं, आप कहोगे हमारे पुरखों की है। हम ऐसा नहीं कहोगे हमारे पुरुषों की है, वहां खा लगाओगे, शाह नहीं लगाओगे। पुरखों की है, पुरखों की माने पुरानी। अब ये जो ज्ञान है, ये सनातन है, पुरातन है, और जहां से आप आए हैं वहां के आपको आज के थोड़ी है, अरबों खरबों साल से वहीं के तो हैं, और वो विद्या आपके अंदर डाल के भेज दिया गया। अब जब हम दुनिया की सोच से देखेंगे, तो मुझे लगता है कि परमात्मा कोई मैथ है, कि साइंस है, कि सामाजिक है, कि बायो है, कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री जैसा होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो केमिस्ट्री का भी बाप है। जहां से केमिस्ट्री पैदा होती है ना, उसका सबसे बड़ा लेक्चरार वही है। वो केमिस्ट्री को भी बनाने वाला है, वो माया को भी बनाने वाला है। हम क्योंकि संसार की भाषा से सोचते हैं, तो इसका छोटे में उत्तर करूं तो ये होगा कि जब आप किसी के पास वो विद्या लेने जाएंगे, तो जाते ही जब वो विद्या से आपको माला माल करेगा, तो उसी से पता चल जाएगा ये विद्या इसके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करेगा? है तो क्या करेगा? है तो वो आपको उसी से जोड़ देगा, दिखा देगा, ये लो, ये आपके अंदर वेल, चेक करो। है, आप कहोगे हाँ हाँ बिल्कुल है। अगर नहीं है तो कोई शब्द पकड़ा देगा, बस इसको अभ्यास करो, इसको रटो, इसका कभी कोई कान में उंगली डालो, कोई नाक में उंगली डालो, कोई सर को पकड़ लो, कोई ऐसा कोई अपने वो कर लो, कोई क्रियाएं बताएगा, क्रियाएं। परमात्मा क्रिया नहीं होता है, कोई क्रिया शरीर से होती है। और जब हम माता के गर्भ में थे, तब कौन सी क्रिया करते थे? कि कान में उंगली डालते थे, कि कोई शब्द रटन करते थे, कि कोई ग्रंथ पढ़ते थे, या कोई
आरती करते थे, कि पूजा करते थे, कि माला जपते थे, कि रटन करते थे, कुछ भी तो नहीं था आपके पास। अरे भाई उसके लिए कुछ करना नहीं है। टू डू टू बी दो मार्ग है। हो रहा है आपने देखना है, और करना माने आप कर्ता बनना चाहते हैं। कर्ता एक ही है, कर्ता एक ही रहेगा, कर्ता पुरुष जिसको बोलते हैं हम। जब किया तो कर्ता मैं बनूंगा। फिर मैंने तो जी 8 घंटे पाठ करता हूं, मुझे 3 घंटे सिमरन करता हूं, मुझे 5 घंटे ये करता हूं। ये तो अहंकारी बातें हो गई ना। बल्कि मैं तो अपना श्वास भी नहीं ले सकता, अपना श्वास तक भी मैं नहीं ले सकता, ये भी मुझे दिया जा रहा है। तो और तो मुझे करना ही क्या। उत्तर लंबा हो जाएगा, वरना इस पर भी 2 घंटे लगाए जा सकते हैं कि वो है क्या, मिलेगा क्या। गुरु पहचान है इस बात की, उसने आपको दिया क्या। अगर उसने केवल कुछ रटने को दिया तो उसके पास ज्ञान नहीं है, ये क्लियर है। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी बात का बुरा मत मानना। ज्ञान होता तो आपको वही वही दिखाता, वही चलाता। जी, मैं अभी क्योंकि विचारों को यहीं रोकूंगा, क्योंकि समय हाँ लांबा जी रोक मेरा हो गया हाँ है। अपना तो आज चल मेरे पास हाँ लांबा बिल्कुल जी बिल्कुल। किसी का निवेदन है, जैसे कोई प्रश्न करता है वैसे कोई किसी का निवेदन भी है एक भजन के लिए, तो उससे समाप्ति करना चाहूंगा। छोटा 2-4 मिनट की बात है। तो किसी ने कहा था कि आज ये भजन हम सुनना चाहेंगे, तो लीजिए उसके लिए उसकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए। ये पता नहीं किस भाई साहब का माइक खुला है, वो बंद हुआ ही नहीं, पता नहीं मोबाइल के पास नहीं है वो। देखिए ग्रुप में गीत आने का दीदी, लाभ क्या है, जब हमने किसी और अपना को माइक डिस्टर्ब बंद किया करिए। तो। गीत दीदी अपना माइक म्यूट करिए। गीत दीदी माइक म्यूट करिए। गीता जी, गीता जी, इनको फोन करो, जो अगर कोई फोन नंबर है तो देखो माइक बस ग्रुप में आ गए। और ये पहचान है कि लोगों बताइए। में सत्संग का कितना आदर है, हाँ कितना संगत का आदर है, जो बोल रहा है उसके लिए कितना प्रेम है, आदर है, ये देखिए, पहचान हो जाती है। हमारे मंदिर में गुरुद्वारा साहब में कहीं कोई आके शोर मचाए तो हमें कैसा लगता है। हमें अपने बनाए मंदिर का सम्मान है। तो देखो जो उसने बनाया, जिसको हरि मंदिर कहा गया जिस तन को, अब उसके लिए कोई हरि की बात करते हैं तो देखो ऐसा ना अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता है। तो आपका अगर कोई बात नहीं समय है तो मतलब मत खोलो अपने उसको, ज्वाइन हो ही मत। चलिए फिर भी करते हैं जी, जैसा भी है। तो ये एक प्रार्थना है भजन के रूप में कि तुम दया करो भगवान, तुम कृपा करो भगवान, पापी हूं मैं जन्म जन्म का और बालक नादान। तो उसको लेके तुम दया करो भगवान, प्रभु जी तुम कृपा करो भगवान। पापी हूं मैं जन्म जन्म का, पापी हूं मैं जन्म जन्म का, और बालक नादान। तुम दया करो भगवान, प्रभु जी तुम कृपा करो भगवान। जिस्म न जानू रूह न जानू, ना जानू मैं जहान। जिस्म न जानू रूह न जानू, ना जानू मैं जहान। ज्ञान न जानू ध्यान न जानू, ना जानू भगवान। ज्ञान न जानू ध्यान न जानू, ना जानू भगवान। जानू तू जानू इतना के है तू, जानू तू जानू इतना के है तू, कृपा सिंधु भगवान।
तुम दया करो भगवान, प्रभु जी तुम कृपा करो भगवान। देह भाव में भ्रमित पड़ा हूँ, जीव जनावे कौन। देह भाव में भ्रमित पड़ा हूँ, जीव जनावे कौन। जीव के नाम पे ऋषि मुनि गुरु सब हो जाते हैं मौन। मैंने जब इस शब्द को बोलता हूं तो कुछ लोग इसका अर्थ कुछ अलग लगाते हैं। इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। देह भाव में भ्रमित पड़ा हूं, जीव जनावे कौन। मुझे जीव का ज्ञान कौन दे कि मैं जीव हूं, शरीर नहीं हूं। तो जीव के नाम पे ऋषि मुनि गुरु सब हो जाते हैं मौन। मौन माने ऐसा नहीं वो जानते नहीं है, ये पात्र है कि नहीं, पहले इसको जानना है। ये जान भी सकता है कि नहीं, इसलिए ये मेरे भाव थे इसमें लिखने के लिए। जीव के नाम पे ऋषि मुनि गुरु सब हो जाते हैं मौन। तुम बिन कौन जनावे दाता, तुम बिन कौन जनावे दाता, परम तत्व का ज्ञान। तुम दया करो भगवान, प्रभु जी तुम कृपा करो भगवान। पांच तत्व की मूरत जिसमें श्वास का चलता प्राण। पांच तत्व की मूरत जिसमें श्वास का चलता प्राण। पाप इसी से पुण्य इसी से, कहते हैं वेद पुराण। पाप इसी से पुण्य इसी से, कहते हैं वेद पुराण। तेरी कृपा हो जाए जिस पर, तेरी कृपा हो जाए जिस पर, पहुँचे वो मुक्ति धाम। तुम दया करो भगवान, प्रभु जी तुम कृपा करो भगवान। पापी हूँ मैं जन्म जन्म का, पापी हूँ मैं जन्म जन्म का, और बालक नादान। तुम दया करो भगवान, प्रभु जी तुम कृपा करो भगवान। प्रभु जी तुम दया करो भगवान, प्रभु जी तुम कृपा करो भगवान। पांच तत्व की मूर्त जिसमें श्वास का चलता प्राण। पाप इसी से पुण्य इसी से, कहते हैं वेद पुराण। अर्थात पाप का संबंध केवल शरीर तक सीमित है, शरीर से आगे नहीं। पाप भी पुण्य शरीर से, पुण्य भी शरीर से। तो मैं पापी इसी कारण तो हूं कि मैं शरीर हूं। तो जन्म जन्म का पापी हूं, जन्म जन्म का शरीर हूं। तो प्रभु कृपा कीजिए ताकि मैं इस शरीर से अपने आप को अलग जान सकूं। तो आज का यही मकसद था, यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर आज जो बोला, तो सभी भाई बहनों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो इसी से आगे चाहूंगा, आगे दीजिए। सबको प्रणाम करता हूँ। कि इसी पश्चात हमारे भी अगर आज्ञा हो तो हम भी कुछ सुना दें। अरे यार सुनाइए सुनाइए सुनाइए, आप क्यों नहीं सुनाएंगे।